नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट खबर पर। पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री हैं ख्वाजा आसिफ, उन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान पर 100% आक्रमण करेगा ही। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं आखिर ख्वाजा आसिफ ने ऐसा क्यों कहा और इन दिनों क्या डेवलपमेंट चल रहे हैं दोनों देश में और किस तरह की मिस इन्फॉर्मेशन डिसइन्फॉर्मेशन भी फैली हुई है। तो देखिए, हाल में ही बातचीत करते हुए ख्वाजा आसिफ ने, जो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने कहा भारत जो उनकी जानकारी है उसके हिसाब से भारत पाकिस्तान पर आक्रमण 100% करने ही वाला है। तो इसको लेकर बड़ी हलचल है, पूरा विश्व मीडिया का ध्यान इस पर है। पूरे विश्व के जो प्रमुख संगठन है वो भी अब इस बात में जुट गए हैं कि इन देशों के बीच में युद्ध वगैरह ना हो जाए। लेकिन जो स्थिति देख के लग रहा है उसमें काफी कुछ जो बड़े रक्षा संस्थान हैं, बड़े रक्षा से जुड़े हुए विश्व के प्रमुख व्यक्ति हैं, वो सभी कह रहे हैं कि काफी संभावना कि एक स्मॉल स्केल वॉर के चांसेस बन रहे हैं। तो देखिए, इन दिनों क्या हो रहा है, पाकिस्तान के और जो सेना प्रमुख हैं आसिफ मुनीर, उनके बारे में भी कहा जा रहा है कि या तो वो देश छोड़ के जा चुके हैं या उनका परिवार देश छोड़ के जा चुका है या वो किसी अज्ञात स्थान पर छुप गए हैं। तो बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन डिसइन्फॉर्मेशन दोनों देशों में फैली हुई है, बहुत सारे मीम बन रहे हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन को शेयर किया जा रहा है। हाल में ही पाकिस्तान में ये एक न्यूज चल रही थी कि टर्की से एक सीक्रेट प्लेन आया पाकिस्तान और उसने बहुत सारे हथियार वगैरह डिस्ट्रीब्यूट कर दिए और फिर वो वापस चला गया। तो इस बात की क्लियरिटी देते हुए टर्की ने कहा कि उस तरह उन्होंने कोई प्लेन पाकिस्तान कोई हथियार नहीं भेजे। तो और बहुत सारी घटनाएं चल रही हैं। जैसा आपको पता है, अभी बीच में एक भारतीय सेना की वर्दी पहन के एक पाकिस्तानी व्यक्ति पहलगाम अटैक के बारे में डिसइंफॉर्मेशन और फैला रहा था। तो ये सब भी हो रहा है। इसी के साथ भारत सरकार ने 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनलों पर प्रतिबंध लगा दिया जो भारत के खिलाफ मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे थे, उन पर भी प्रतिबंध लगा। इसके साथ साथ भारतीय ऐसे यूट्यूब चैनलों पर भी नजर रखी जा रही है जो गलत इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं, तो उनको भी संभावना है। पाकिस्तान ने अपना लाहौर इस्लामाबाद जो एयर स्पेस है वो भी बंद कर दिया है। लोग निरंतर इस पर अब चर्चा हो रही है कि क्या कब ये युद्ध होने वाला है, कैसे ये युद्ध होगा। साथ में ये भी एक बड़ी दोनों देशों में मीम्स भी बन रहे हैं, मतलब इसमें एक लाइटर मोड भी चल रहा है बीच बीच में। जैसा आपको पता है कि पाकिस्तान के एक मंत्री ने ऑलरेडी बोला था, जो रेलवे मंत्री हैं, कि 130 परमाणु मिसाइलें हमने तैयार की हुई हैं जो जिनका मुंह भारत की तरफ है। तो कई ऐसी घटनाएं इन दिनों चल रही हैं, लेकिन इन सब के बीच में अभी प्रधानमंत्री जी ने अपने आवास पर रक्षा मंत्री और एनएसए के साथ एक गंभीर मीटिंग करी और इस मीटिंग में निश्चित है कुछ प्लान बने होंगे जिनकी जानकारी अभी तक तो सामने नहीं आई है, लेकिन पूरी संभावना है कि युद्ध से लेकर या क्या भविष्य में रणनीति होगी भारत, उसको लेकर ही ये प्लान बन रहे होंगे। तो जो भी है, इस बार ये बात पक्की लग रही है कि भारत पाकिस्तान को सही ढंग से एक सबक सिखाने के पूरे मूड में है। विश्व मीडिया को, विश्व के विभिन्न देशों को स्पष्ट चेतावनी भारत के द्वारा दी जा चुकी है। तो ये सारी चीजों को, ये सारी घटनाओं को देखकर ऐसा लग रहा है कि एक स्मॉल स्केल वॉर के काफी चांसेस हैं। अच्छा, इस पर जो विश्व मीडिया है और जो विश्व के प्रमुख संगठन हैं, विशेष तौर पे जो रक्षा से जुड़े हुए संगठन और व्यक्ति हैं, वो भी निरंतर चेतावनियां दे रहे हैं, क्योंकि पूरे दुनिया को इस बात का भी डर है कि कहीं, चूंकि दोनों देश परमाणु संपन्न हैं, तो अगर इनके बीच में युद्ध होगा, स्मॉल स्केल तक तो ठीक है, लेकिन अगर कहीं युद्ध बढ़ा और ये कहीं न्यूक्लियर वाले वॉर तक परिवर्तित हुआ तो वो फिर पूरी दुनिया के लिए इससे खतरा उत्पन्न हो सकता है। तो इसको लेकर भी अब बातचीत शुरू हो गई है। बहुत सारे संगठनों ने, लोगों ने भारत को भी बोलना शुरू किया है, इस बारे में चेतावनी देना भी शुरू किया है। लेकिन जो स्थिति है उसमें मुझे लग रहा है कि फिलहाल भारत सरकार जिस तरह के मूड में है, देश का मूड जिस तरह का है, उसमें पाकिस्तान को कोई ना कोई सबक सिखा के तो रहा ही जाएगा। तो भविष्य में हम देखते हैं कि कोई ना कोई जो युद्ध है और स्मॉल स्केल वॉर है उसकी संभावना बढ़ रही है। धन्यवाद।